अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनवरी के महीने में डिफरेंट मार्केट्स की किस तरह परफॉर्म किए हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपनी लोकल मार्केट से। तो KSE 100 इंडेक्स जो कि ज़बरदस्त फंडामेंटल के से बैक्ड, इवन दो पॉलिसी रेट जो था वो डिक्रीज़ होने का एक्सपेक्टेशंस थी, बट अगेन वो इसको अनचेंज रखा गया 10.5% पे ही। और इसके अलावा म्यूचुअल फ़ंड की पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ हुई है, जबकि रिटेल इन्वेस्टर भी इसमें काफ़ी उनकी पार्टिसिपेशन भी हमें काफ़ी बढ़ती हुई नज़र आई है। तो KSE 100 की परफॉर्मेंस जो है इस मंथ में 5.6% हमें गेन नज़र आया है, जबकि KMI 30 में 4.8% का गेन नज़र आया है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव मंथ हमें देखने को मिला। चाहे म्यूचुअल फंड की बाइंग देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रही है 7.6 बिलियन की, जबकि सेकंड नंबर पे कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि 6 बिलियन ऑलमोस्ट, एंड देन फर्टिलाइजर जो है 4.22 बिलियन। बेस्ट म्यूचुअल फंड देखें इन डिफरेंट कैटेगरीज, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल लो रिस्क पे। तो वहाँ पे JS फिक्स टर्म मुनाफा फंड 2 जो है इसकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है, जबकि मीडियम रिस्क में MCB पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी फंड सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाई है। देन हाई रिस्क में हमारे पास MCB पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फ़ंड है, जबकि अगर हम इस्लामिक काउंटर पार्ट में जाएँ तो वहाँ पे लो रिस्क में हमारे पास अल अमीन इस्लामिक सॉवरेन फ़ंड है। मीडियम रिस्क में हमारे पास NBP इस्लामिक सरमाया इजाफा फ़ंड, एंड देन हाई रिस्क में NBP इस्लामिक एनर्जी फ़ंड है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो नैस्डैक ने ऑलमोस्ट 1% का गेन दिया, थोड़ा काफ़ी वॉलेटिलिटी हमें नज़र आई है इसमें। और अगर हम देखें तो काफ़ी मिक्स्ड सिनेरियोज थे। ग्लोबल रिस्क ऑफ बायस था हमारे पास, और ये इसकी वजह जो थी US और ईरान की जो टेंशन थी उसके बढ़ने की वजह थी। दूसरा US गवर्नमेंट का शटडाउन भी था। इसके अलावा देखें तो ऑनगोइंग परफॉर्मेंस जो है AI और टेक कंपनीज़ की वो काफ़ी ज़बरदस्त है, और इसमें अभी भी इन्वेस्टमेंट बढ़ती हुई नज़र आ रही है हमें। इसके अलावा हमें जनवरी इफेक्ट भी एक इसको भी हम देख सकते हैं कि जनवरी में जो है रीबैलेंसिंग की वजह से जो दोबारा एलोकेशन होती है एक्विटीज़ में, तो वो हमें बढ़ती हुई नज़र आती है। देन गोल्ड की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। ऑल्दो 1-2 दिन के लिए काफ़ी शार्पली डिक्लाइन हुआ था, बट ओवरऑल जैन के मंथ में ऑलमोस्ट 13.2% का गेन नज़र आया हमें। और इसकी अगेन रीज़न सेफ़ हेवन जो है, गोल्ड जो एज अ सेफ़ हेवन एक्ट कर रहा है, यानी रिस्क ऑफ सिनेरियो में काफ़ी एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है। तो एक ये रीज़न है। देन वी हैव वीकनिंग USD काफ़ी वीकन होते हुए हमें नज़र आ रहा है। और इसके अलावा देन हमारे पास चाइना से काफ़ी ज़्यादा बाइंग चल रही है गोल्ड की अभी भी। सो ये 3 रीज़न बहुत ज़्यादा गोल्ड को एक पुश दे रहे हैं अपवर्ड साइड पे। देन ऑयल देखें तो काफ़ी मंथ्स बेयरिश होने के बाद अभी ये जनवरी में काफ़ी ज़बरदस्त बुलिश परफॉर्मेंस नज़र आई है, और ये काफ़ी अभी फ़िलहाल सेंसिटिव है ईरान और US की न्यूज़ से। तो इसकी वजह से काफ़ी इसमें वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अगर हम देखें तो US की इन्वेंट्री भी काफ़ी शार्पली डिक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से हम थोड़ी सप्लाई नियर टर्म की जो सप्लाई है उनकी वो थोड़ी सी श्रिंक हो चुकी है। अच्छा, देन फाइनली हमारे पास बिटकॉइन है जो कि ऑलमोस्ट 10% डिक्लाइन हुआ है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। और अगर हम इसमें देखें तो वही अगेन रिस्क ऑफ बिहेवियर है, जिसकी वजह से बिटकॉइन जो कि एक रिस्की एसेट होता है, तो वहाँ से हमारे पास इन्वेस्टमेंट निकलते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा टैरिफ थ्रेट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशन ने भी मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ा दी है। और अगर आप देखें तो गोल्ड की परफॉर्मेंस है, तो यहाँ पे बिटकॉइन श्रिंक होता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी रेंज जो एक डिफरेंशियल होता है गोल्ड टू बिटकॉइन का, तो वो भी हमारे पास काफ़ी वाइड हो चुका है इस टाइम पे। चलिए जी, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों से अगले महीने मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।